जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करा रहे हैं और मॉडल पेपर में आज का जो मॉडल पेपर है वो चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षण विधि पर आधारित मॉडल पेपर है, जो कि आपका यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? गार्डनर के अनुसार जो 7 अधिमान हैं अभियोग्यताओं के, उसमें से स्थान संबंधी अभियोग्यता है। ठीक है। दूसरा, ठीक है, तो स्थान संबंधी अभियोग्यता गार्डनर ने कहा है। भावनात्मक अभियोग्यता, इसके बारे में गार्डनर ने नहीं बताया है। और अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता, ये 7 में ये भी है। स्थान को हम लोग दृश्य संबंधी भी कह सकते हैं और भाषात्मक अभियोग्यता भी गार्डनर ने दिया है। तो मित्रों, यहां से आपका जो ऑप्शन सही है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया। जो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, कर्ट लेविन ने दिया। किसने दिया? कर्ट लेविन। ये क्या थे? एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्षेत्रवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, GW ऑलपॉट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है। ऑलपॉट के द्वारा जो प्रतिपादित है व्यक्तित्व का सिद्धांत, उसे हम लोग शील गुण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार? शील गुण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये जो सिद्धांत है, ये क्या कहता है? व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुण से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे कि मकान की संरचना होती है। किसकी संरचना? मकान की। ठीक है। तो मकान में क्या है? मकान में भी छोटे छोटे ईंट लगे होते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एरिक्सन के अनुसार अहम मतलब ईगो, अहम पहचान के संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? जो एरिक्सन थे, इनके अनुसार जो है आपका किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। 12 से 20 की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में जो है इनका क्या है? अहम की पहचान होती है। मतलब जो कुछ भी हैं हम ही हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेट। जो टेट है, टेट एक परीक्षण है। ठीक। ये किसका परीक्षण है? टेट जो है एक परीक्षण बालकों के व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षण है। ठीक। मापक के लिए निर्माण किया गया है। इसका नाम था चिल्ड्रेन। ठीक। अब कैट के निर्माता थे। ठीक है। अब जो कैट है, कैट को ही कहते हैं चिल्ड्रेंस अपरसेप्शन टेस्ट। इसका जो हिंदी है, हिंदी इसका हो आपका बाल अंतर्बोध। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बाल अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है। तो ये आप लोग, इसके जो निर्माता थे वो बैलक थे। कौन थे? बेलाक या बैलक दोनों ही लिखा रहता है, आप लोग बैलक को मानिए। ठीक है। इसका जो है उन्होंने निर्माण कब किया? पहला परीक्षण उन्होंने कब किया? पहला परीक्षण उन्होंने 1948-49 में किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, उनमें जो स्वभाव होता है उसके बारे में हमको बताना है। स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, बिल्कुल गलत। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह सकते। जो प्रतिभाशाली बालक होगा
विद्यार्थी होगा वो अपनी आवश्यकताओं को बहुत अच्छे से दृढ़ता पूर्वक ही कहेगा, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अपने निर्णयों को आत्मनिर्भर होते हैं, अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें जो सी विकल्प है वही एकदम क्लियर उत्तर है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनका जो आईक्यू लेवल है कितना होता है, 140 होता है, ठीक है, या इससे ऊपर माना जाता है, तो इसको ध्यान देते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, 4। कौन कौन से, एक को हमने बताया था इंद्रिय जनित या गामक, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये एक हमने बताया था इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है पूरी अवस्था लिखा हुआ है, चाहे इंद्रिय जनित इसको कहिए चाहे संवेदी गामक कहिए, दोनों एक ही अवस्था है। तो इस अवस्था में और दो पूर्व संक्रियात्मक, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें ही अमूर्त सोच और तार्किक चिंतन की अवस्था मानी जाती है। तो कौन सा विकल्प सही है आपका, सी विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी और स्थायी ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, प्रभावी और स्थायी ये दोनों ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए, केवल शिक्षा प्राप्त करने की के अवसर, बिल्कुल गलत। योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर, हाँ कुछ ही हद तक सही है। केवल उपयुक्त, केवल वाले सारे गलत है, ठीक है। तो कौन सा सही है आपका, योग्यता और अभिप्रेरणा। मित्रों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लगाएं क्या सीडीपी के प्रश्न, तो इतना ध्यान दीजिएगा जिस विकल्प में केवल है उसको आप लोग तुरंत बिना सोचे ही गलत काट दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 3 विकल्प में केवल है, एक विदाउट केवल का है, इसलिए यही बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, बताइए। मूल प्रवृत्ति का जो उपयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, तो मूल प्रवृत्ति का उपयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, विलियम जेम्स। कौन थे, विलियम जेम्स, ठीक है। और विलियम जेम्स को ही क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, मनोविज्ञान का जनक, ठीक। और ये कहाँ के थे, यूएसए, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें निम्न विशेषता क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उनमें अधिक महत्वाकांक्षा, बिल्कुल सही है। बुद्धिलब्ध 110 से अधिक, बिल्कुल 140 से भी अधिक होती है, लेकिन यहाँ 110 से अधिक दिया है, इसलिए हम लोग इसको भी सही ही मानेंगे। विस्तृत शब्दकोश, बिल्कुल उपरोक्त सभी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग मॉडल पेपर हल कर रहे हैं तो एक चीज ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि जैसे उपरोक्त सभी ऑप्शन हो प्राइमरी जूनियर लेवल तक, तो ये निश्चिंत रहिए कि 70% जो सवाल होते हैं उपरोक्त सभी ऑप्शन ही होता है। तो ये आपके ट्रिक भी हैं, इनको आप लोग हल करने के तरीके में रखिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने 70% ही कहा, 30% गलत के भी चांस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया, जो बुद्धि का मापन है उसको करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया, किसने किया था बताइए। पियर्सन ने किया कि बिने ने किया कि गाल्टन ने किया कि केटल ने किया, किसने किया था, पियर्सन ने किया था, ठीक है। जो पियर्सन है उन्होंने मापनी किसी व्यक्ति की जो गुणों की मात्रा थी उसकी तीव्रता तथा बारंबारता के संबंध में
इस मापन का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी 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 अवस्था कहा जाता है। मित्रों, ये जो सुनहरी अवस्था है 6 से लेकर 12 साल की अवस्था को कहा जाता है। अब सोचिए 6 से जो 12 साल की अवस्था है वह किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में। ठीक है, ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक निश्चिंत रहता है, उसे न किसी चीज से मतलब है, न किसी वस्तु से मतलब है, न कुछ लाना है न जाना है, अपने आप में ही आनंदित रहता है। इसलिए सबसे अच्छी अवस्था माना जाता है। कौन सा विकल्प सही है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पावलोव बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक है और इनका जो है सीखने के सिद्धांत का आधार माना है। जो पावलोव है उन्होंने अनुबंधन को सीखने का सिद्धांत माना है। इन्होंने अनुबंधन के द्वारा ही एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। और ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था? 1904 में। ठीक है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था जो कि बहुत बार पेपर में पूछता है। तो पावलोव के अनुसार इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। और एक चीज, इनके जो थ्योरी है इसको क्लासिक थ्योरी भी कहा जाता है, ये भी नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो सीखने के संज्ञानात्मक हैं उसको किया था पियाजे ने। ठीक है, चार अवस्थाओं के बारे में बताया और उन्होंने सिद्धांत को किया। ठीक है, और ब्रूनर भी थे साथ में, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, पियाजे एवं ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत में आप किसका प्रभाव अधिक पाते हैं? जो टॉलमैन थे, टॉलमैन के अनुसार गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं, व्यवहारवाद बिल्कुल नहीं, गेस्टाल्ट था व्यवहारवाद दोनों का समन्वय है। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसका जो है हावर्ड गार्डनर। ये हावर्ड गार्डनर जो है इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है? बहुत ही अच्छा, बंकिंघम। जो बंकिंघम है इन्होंने कहा बुद्धि सीखने की क्या है? योग्यता है। बर्ट के अनुसार जो है बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, जो बर्ट हैं इनके अनुसार क्या है? बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, तर्क करने एवं समझने की योग्यता है। ठीक है, तो इतना जानते रहिए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग स्मृति है। किसका कथन है? वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का। और जो हिलगार्ड है, हिलगार्ड और एटकिंसन के अनुसार ये दोनों ने मिलकर कहा है स्मृति का अर्थ वर्तमान में उन अनुक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करना है जिनको हम लोग पहले से सीखे हैं, जिनको हम लोग पहले से
सीखे हैं, अर्थात पूर्व में सीखे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसको दिया है। वुडवर्थ ने क्या दिया है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। ये किस पर है, स्मृति पर दोनों लोगों का अपना मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का जो व्यक्तित्व होता है कैसा होता है, बताइए। जब व्यक्ति बाल्यावस्था में है तो जो बालक का व्यक्तित्व होता हो वो बहिर्मुखी होता है। बालक बहिर्मुखी का मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इसमें जिज्ञासा होती है, नई नई चीजें सीखने की ललक होती है, प्रवृत्ति होती है, और प्रश्न जानने और पूछने की भी क्या होती है, प्रश्न को जानने एवं पूछने की भी प्रवृत्ति होती है। ठीक, पूछने की प्रवृत्ति। तो ये सब चीज होता है आपका बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का। बालक जो है एक समूह का निर्माण भी करता है। ये सब किस में आता है, बहिर्मुखी में आता है, इसलिए बी विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार, जो किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का जो सिद्धांत है यही इसका उत्तर है। विकास क्रम का सिद्धांत नहीं, विकास की दिशा नहीं, एकीकरण, चूंकि बालक इसके बारे में उतना समझ नहीं पाता, किसके, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रास, अकॉर्डिंग टू रास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था निम्नलिखित में से किसे मानी जाती है या कौन सी है। तो यहाँ पर जो गर्भावस्था के बाद पहली अवस्था है वो जीवधारण की अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था, जीवधारण। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपका भ्रूण बनता है। ठीक, उसके बाद सारे आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मानसिक विकास के स्तर में निम्न स्तर, आपका जो निम्न स्तर है वो सम्मिलित है, इसके बारे में बताना है। जो मानसिक विकास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानसिक विकास के स्तर में निम्न स्तर पर क्या है। तो निम्न स्तर पर साथियों ध्यान एवं रुचि है। मित्रों, जब ध्यान एवं रुचि ही नहीं रहेगी, अर्थात जब किसी भी वस्तु में आपकी रुचि ही नहीं है तो उस पर क्या होगा, ध्यान ही नहीं केंद्रित होगा। और जब रुचि रहेगी किसी वस्तु में तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि उस पर आपका ध्यान भी केंद्रित हो जाएगा। और जब दोनों केंद्रित हो गए तो मानसिक अनुभवों से क्या होगा, आपको प्रेरणा मिलेगी या प्रेरक हो जाएगी वस्तु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका उत्तर कौन सा है, इसका उत्तर है आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ध्यान एवं रुचि। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त में से किसका कथन है। आज जो हमने प्रश्न लिए हैं ज्यादातर कथन से रिलेटेड लिए हुए हैं, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न कथन से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको लिया है। तो इसमें सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, और ये अक्सर शब्द किसके लिए उपयोग होता है, आवश्यकता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। जो बाह्य अभिप्रेरण है उसमें क्या क्या समावेशित होगा, तो उसमें समावेशी होता है प्रशंसा एवं दोषारोपण नहीं, प्रतिद्वंदता नहीं, पुरस्कार एवं दंड नहीं। परिणाम का जो ज्ञान होगा ये होगा, इसमें लगता है और भी है, इसलिए रुक जाइए, इसको पहले पूरा पढ़ें अच्छे से। प्रशंसा एवं दोषारोपण पहला है, बिल्कुल। उसके बाद प्रतिद्वंदता है, पुरस्कार एवं दंड है, परिणाम का ज्ञान है। और इसमें जो है, अब देखिए जो बाह्य प्रेरणा है इसके बारे में हम लोग देखें
तो अगर बाह्य प्रेरण में हमने प्रशंसा एवं दोषारोपण कर दिया तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका समावेशित किया जाएगा, ठीक है, बढ़ाएगा। प्रतिद्वंद्विता भी उसको अवसर देगा, बढ़ाएगा। पुरस्कार एवं दंड भी क्या होगा, एक अनुभव देगा, उसको बढ़ाएगा, अच्छा परिणाम देगा, परिणाम का ज्ञान भी। इसलिए इसका जो विकल्प सही है, कौन सा सही होगा, उपर्युक्त सभी, अर्थात डी विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, और सीखने को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारण है, क्या संचार का साधन है, समवयस्क का समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आय। अब आप बताइए कि अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसमें व्यक्तिगत कारक के रूप में आप क्या रखते हैं, क्या परिपक्वता एवं आयु है, बिल्कुल यही है। क्यों है, क्योंकि जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है ना, उसमें परिपक्वता आती है, तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से व्यक्ति क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। और जब परिपक्व हो जाएगा तो उसके सीखने की जो गति है वो बढ़ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। जब हमारी इच्छा की पूर्ति ही नहीं होगी तो हमारे अंदर किसकी भावना जागेगी, इड की भावना होगी, इसकी, इड की, अर्थात इदम की। जब हमारे इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तब। अभी देखिए यहाँ इड के बारे में बताया, 2-4 प्रश्न पहले हमने अहम के बारे में बताया था। चलिए एक और है सुपर ईगो, उसको भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवधारणा के लिए उपयोगी है। जो प्रोजेक्ट विधि है वो बालक के अवस्था से रिलेटेड है, पूर्व बालावस्था से किशोर, तीनों से रिलेटेड है, इसलिए कौन सा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। और इसका जो सिद्धांत दिया वो कौन है, किलपैट्रिक, ये भी ध्यान देते रहिएगा। जो सिद्धांत दिया है किसने दिया है, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है और ये क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड है, व्यक्तित्व विकास। जो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक साधन नहीं, अधिगम एवं वृद्धि से रिलेटेड है। इससे है अधिगम एवं वृद्धि से, ठीक है मित्रों। तो ये हमारा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इतने, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। साथियों आज हम लोगों ने जो सीडीपी के आपको मॉडल पेपर दिए हैं, ये 100% आपके परीक्षा को देखते हुए उसके लिए एक महत्वपूर्ण हमने मॉडल पेपर तैयार किया है। ये पेपर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे, चाहे मार्केट की पुस्तक देख लीजिए, चाहे अपने आप जो किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में 100% मान के चलिए कि ये संभावित प्रश्न है, इन्हीं में से आपके पेपर में फंसेगा। तो मित्रों पूरा वीडियो अवश्य देखा करिए, वीडियो को स्किप न किया करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट, इन तीनों को जरूर देखा करिए। अगर कोई आपको लग रहा है कि हमारे आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट में बताइए, मैं उसको जरूर बताऊंगा। आज का आपका जो प्रश्न है, आज का जो आपका प्रश्न है वो क्या है, उसके लिए हम लोग आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न प्रतिदिन देते हैं। आपको बताना है रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। रूढ़ शब्द, कोई एक उदाहरण रूढ़ शब्द के बारे में बता दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है जो कि हम सीडीपी से देंगे, एक तो हमने अपने मर्जी से दे दिया हिंदी का, दूसरा आज हम आपको देंगे सीडीपी में कि जो चूहे पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने
किया है। ठीक है, तो आज आपको हमने 2 प्रश्न दिया है। एक हिंदी से रिलेटेड है, रोड शब्द का कोई एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, और दूसरा है चूहे पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो साथियों, ये जो पेपर है इसको बहुत अच्छे से वीडियो पूरा देखिए और अपने परीक्षा में एक अच्छा स्कोर बनाइए। मित्रों, अब हम लोग आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।